अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे यिर्मयाह की भविष्यवाणी की पुस्तक, उसके 38 अध्याय उसकी 3 आयत से पढ़ेंगे। यहोवा यूं कहता है कि वह नगर बेबीलोन के राजा की सेना की वश में कर दिया जाएगा और वह इसको ले लेगा। इसलिए उन हाकिमों ने राजा से कहा, उस पुरुष को मरवा डाल, क्योंकि वह जो इस नगर में बचे हुए योद्धा और अन्य सब लोगों को ऐसे ऐसे वजन करता है जिससे उनके हाथ पांव ढीले पड़ जाते, क्योंकि वह पुरुष इस प्रजा के लोगों की भलाई नहीं वरन बुराई ही चाहता है। सिदकिय्याह राजा ने कहा, सुनो, वो तुम्हारे वश में है, क्योंकि ऐसा ना हो सकता है कि राजा तुम्हारे विरुद्ध कुछ कर सके। तब उन्होंने यिर्मयाह को लेकर राजपुत्र मलिया के उस गड्ढे में जो पहरे के आंगन में था रस्सियों उतार कर डाल दिया, और गड्ढे में पानी नहीं केवल दलदल था, और यिर्मयाह कीचड़ में धंस गया। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, मेरे खुदा, मेरे ईश्वर, आज के कलाम से पिता हमारे एक से बात अगर हमें हिम्मत या ताकत बल सामर्थ्य शक्ति दे मेरे पिता परमेश्वर। पिता यहाँ पर यिर्मयाह को प्रभु जिस वचन में खुदा गड्ढे में डाल दे, लेकिन आपने उससे निकाल कर बाहर किया पिता, वैसे पिता आज हर एक व्यक्ति पिता गड्ढे से और समस्या से बाहर आए, तेरे स्वर्ग राज्य के वारिस बने पिता और आशीष होने पाए मेरे पिता। पवित्र आत्मा मेरे होकर पिता आज का वचन हर एक 100 गुना फला हिम्मत या ताकत बल सामर्थ्य शक्ति मेरे पिता, क्योंकि आपने कहा मैं तुम्हें डर और भय में तुम्हें सामर्थ्य करें स्वयं की आत्मा दूंगा। कहा पिता स्वयं की आत्मा से हर एक व्यक्ति भरे, तेरे आत्मा सामर्थ्य अपनी बुद्धि और ज्ञान समझ से भरे मेरे पिता। हरि पुत्र आत्मा से प्रार्थना सुना आज क्या धन्यवाद प्रार्थना यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहां पर जब परमेश्वर यहोवा ने कहा कि यहूदा के नगर यरूशलेम नगर जो है बेबीलोन के राजा के हाथ में कर दिया जाएगा, तब उन्होंने जो राजा था उन्होंने कहा कि यहूदा यरूशलेम का जो राजा था वो कहता है कि इस व्यक्ति को तुम क्या करो, मरवा डालो। क्या करो, एलिय्याह को मरवा डालो, क्योंकि उन्होंने ऐसी भविष्यवाणी किया है कि वो हमारे हाथ पैर ढीले हो जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो भविष्यवाणी कर रहा था, वो कहता है कि हमारे हाथ पैर ढीले हो जाते हैं और जो योद्धा बचे उनको भी वो मरवा डालेगा, इसलिए क्या करो, उससे मार डालो। लेकिन राजा ने, जो बेबीलोन का राजा था, उन्होंने कहा कि ये आपके हाथ में, आप जो चाहे उसके साथ कर सकते हो। तो उन्होंने क्या किया, उसको मलिकिया का एक कुआं था, उस कुएं में उन्होंने उस गड्ढे में डाल दिया। हालेलुया। मिल्किय्याह के कुएं गड्ढे में उसे डाल दिया जो आंगन के पहर में था, और वो कीचड़ में धंस गया, क्योंकि वहां पर पानी नहीं था, सिर पर कीचड़ था। और उस समय राजा बिन्यामीन फाटक के पास बैठ गया था। इसलिए जब अबेद-मेलेक ने कुशी को, जो राजभवन में एक खोजा था, सुना कि उन्होंने यिर्मयाह को गड्ढे में डाल दिया, तब अबेद-मेलेक ने राजभवन से निकलकर राजा से कहने लगा, हे हमारे स्वामी, हे राजा, उन लोगों ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता को जो कुछ किया है वो बुरा किया है, क्योंकि उन्होंने उसे गड्ढे में डाल दिया है। वहां वो भूखा मर जाएगा, क्योंकि नगर में कुछ रोटी नहीं रही है। तब राजा ने अबेद-मेलेक कुशी को यह आज्ञा दी, यहाँ से 30 पुरुष साथ लेकर यिर्मयाह के भविष्यवक्ता को मरने से पहले गड्ढे में से निकाल। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर एक परमेश्वर का याजक था, उन्होंने कहा राजा को जाकर कि देख, राजा कि यिर्मयाह को एक गड्ढे में डाल दिया है और वहां पर वो भूखा मर जाए, क्योंकि खाने की रोटी भी नहीं है। मेरे अजीजों, आप सोचते होंगे आपके जीवन में समस्या आने के बाद कि मेरा क्या होगा, मेरा काम सफल नहीं हो रहा है, मेरे काम नहीं हो रहा है और मैं कहीं ना कहीं समस्या में फंसे जा रहा हूं। आप सोचते होंगे, आप निराश होंगे, आप उदास होंगे और आप सोचते होंगे आप मेरा क्या होगा। लेकिन परमेश्वर यहोवा कहता है कि मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर यिर्मयाह भी जब समस्या में पड़ा तो उन्होंने कुछ चिंता नहीं किया, वो प्रार्थना करते रहा। तब परमेश्वर ने क्या किया कि जो बिन्यामीन के फाटक में एक व्यक्ति जो रहता था, पहरा देने वाला एक व्यक्ति था, उन्हें कहा कि उसके जिनमें कार्य किया परमेश्वर ने, और उस अबेद-मेलेक को राजभवन में राजा के पास भेज दिया। और राजा ने कहा कि तू यहाँ से 30 आदमी को लेकर जा और उसको गड्ढे से बाहर निकाल। हालेलुया। मेरे अजीजों, उन्होंने जब आज्ञा दी कि गड्ढे से बाहर निकाल, तो आपको क्यों नहीं कहा, वो परमेश्वर जीवित है। आप और मुझे बचाने वाला परमेश्वर। शद्रक मेशक अबेदनगो को उन्होंने आग से बचाया, और अपने मिस्र देश से इजराइल लोगों को उन्होंने लाल समुद्र पार करके बाहर निकाल लिया, और आग के भुट्टे से परमेश्वर ने बचाया, और दानियेल को सिंहों की मान से बचाया। और परमेश्वर से बड़े बड़े काम करता था, आपको क्यों नहीं बचाएगा। अब विश्वास से प्रार्थना करें, वचन पढ़े, परमेश्वर आपको हर प्रकार की सलाखों से, दिल की सलाखों, समस्याओं से आपको बाहर निकालेगा, गरीबी से बाहर निकालेगा। आपको परमेश्वर आज कहता है कि तू निराश मत हो, उदास मत हो, बस तू प्रार्थना करते रहे, तेरा काम सफलता होने जा रहा है। आज आपके जीवन में एक परमेश्वर दूत को भेजेगा, आपको सफलता देगा, आपको
आशीष बरकत है, क्योंकि परमेश्वर छुड़ाने वाला परमेश्वर है, आशीष देने वाला परमेश्वर, बरकत देने वाला परमेश्वर, हर समस्या से बाहर निकाला परमेश्वर। जैसे यिर्मयाह को गड्ढे से बाहर निकाल लिया और अपने उसे आजाद किया, ऐसा आपको भी आज इस वचन से प्रभु आजाद करेगा। अब विश्वास के साथ प्रार्थना इस वचन को सुने, परमेश्वर आपको आजाद करेगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। ओ रूहाना रबा समदुना रिखादनवा होली माइट इन द नेम ऑफ पावर। पवित्र आत्मा हर एक के जीवन से आज के वचन के कलाम से बात कर, इनको बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा दे मेरे पिता। पवित्र आत्मा जा, है एंजल जा, इनको छुड़ा, जेल की सलाखों से बाहर आए, गरीबी से बाहर आए, समस्या से बाहर आए, तकलीफों से बाहर आए, हर पर समस्या से बाहर यीशु मसीह के नाम से पिता। गरीबी से बाहर आए, इनका मत्ता परमेश्वर मकान बन जाए, इनके हर काम बन जाए, इनके लिए हर रास्ते खोल जाए, वो तेरे स्वर्ग राज्य के वारिस बने, स्वर्ग राज्य की खोज में बढ़े। ओ परमेश्वर तेरी महिमा, तेरी आराधना करने वाले बने, तेरे आशीष प्राप्त करने वाले बने, और तेरे आशीषकार बने मेरे पिता। हरि खुदा आत्मा सो अपने तरफ में देता मेरे खुदावन। ये प्रार्थना सुना आज के धन्यवाद मेरे खुदावन। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू, और अगले वीडियो मिलते सबको जय मसीह की।